प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि रीट मुख्य परीक्षा थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो या फिर विशेषकर थर्ड ग्रेड परीक्षा हो, आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम 100 राजस्थान जीके के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथियों ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है। ये राजस्थान जीके के वो क्वेश्चन है जो राजस्थान के हर एक एग्जाम में धूम मचाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का थर्मोपोली किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहते हैं? ऑप्शन है मेवाड़, हल्दीघाटी, दिवेर या चित्तौड़गढ़। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलना है भाई, ठीक है ना। राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हल्दीघाटी को। हल्दीघाटी को राजस्थान की थर्मोपोली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमेल शरीर के किस अंग का आभूषण है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमेल शरीर के कौन से अंग का आभूषण है? हाथों का, पैरों का, गले में या कमर में? कहां पर पहना जाता है हमेल? जो हमेल आभूषण होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महिलाओं का आभूषण है। ये किस अंग का आभूषण है भाई? गले का। ध्यान में रखना, हमेल कहाँ का आभूषण है? गले का। बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों रीट थर्ड ग्रेड वालों ध्यान देना भाई, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये, और पहले भी पूछे गए, आने वाले एग्जाम के अंदर भी रिपीट होंगे। राजस्थान का सबसे ज्यादा नदियों वाला जिला कौन सा है, संभाग कौन सा है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा संभाग राइट हो जाएगा भाई। कोटा संभाग में मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक नदियां हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? NH03, NH 148D, NH9, NH 52। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की यहां पर बात हो रही है। एक बार सभी साथी कमेंट कर दो क्या राइट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। कमेंट आ रहा है सर 149D नहीं है, नेशनल हाईवे NH 52 ये राजस्थान का सबसे बड़ा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भाई। कौन सा हो जाएगा? डी आपका राइट होगा। ध्यान में रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम और देश का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? अपने राजस्थान का तो पहला है और पूरे देश का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा होगा? सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अन्नागार, अन्न का कटोरा, राज्य में फलों की नगरी, बागानों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का अन्नागार, अन्न का कटोरा, राज्य में फलों की नगरी, बागानों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध जिले की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर। क्या होगा? श्री गंगानगर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, 100 द्वीपों का शहर, आदिवासियों का शहर, राजस्थान की लोडी काशी, मानसून का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं एक क्वेश्चन से, ठीक है ना। 100 द्वीपों का शहर, आदिवासियों का शहर, राजस्थान की लोडी काशी, मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बांसवाड़ा को। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की राधा नगरी किसे कहते हैं? अपने राजस्थान की राधा नगरी किसे कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्रतापगढ़ को। प्रतापगढ़ को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की राधा नगरी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कोटा शहर का प्राचीन नाम क्या है? साथियों कोटा है ना शिक्षा की नगरी, जिसे हम शिक्षा की नगरी कहते हैं। कोटा का प्राचीन नाम क्या था भाई? नंदग्राम था, श्रीनमाल था, वृंदावती था या जयनगर था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा का प्राचीन नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो कोटा का प्राचीन नाम था भाई नंदग्राम। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्रश्न आ सकता है, ये ध्यान में रख लेना कि कोटा शहर का प्राचीन नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा? नंदग्राम आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बूंदी जिले का प्राचीन नाम क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी जिले की प्राचीन नाम की बात करें तो वंद्रावती। क्या है? वंद्रावती बूंदी जिले का प्राचीन नाम है। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है?
कमेंट में फटाफट से मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं भाई? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ को, बीसलपुर टोंक को, कोटा को या फिर जयपुर को? राजस्थान की अणु नगरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों रावत भाटा चित्तौड़ को कहते हैं भाई। ये आपका राइट होगा। पहले अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लेग रक्षक देवता किसे माना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लेग रक्षक, ठीक है ना, प्लेग रक्षक देवता किसे माना जाता है भाई? पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या रामदेव जी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्लेग रक्षक देवता कौन है भाई? पाबू जी। लोक देवता पाबू जी को प्लेग रक्षक एवं ऊंटों का देवता माना जाता है। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ या बेंच कहां पर अवस्थित है? आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जो उच्च न्यायालय है उसकी मुख्य पीठ या बेंच कहां पर है? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या बीकानेर में? जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर है? जोधपुर में। अपना हाई कोर्ट कहां पर है? जोधपुर। उच्च न्यायालय कहां पर है? जोधपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने वाला जो चित्र है वो चित्र शैली से संबंधित है किशनगढ़ चित्र शैली। आपका राइट आंसर हो जाएगा। बनी ठनी चित्र शैली जो कि किशनगढ़ से संबंधित है वो इंडियन मोनालिसा के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है आमेर का किला, ठीक है ना। ये कौन से जिले में है भाई? ये जयपुर में है। कहां पर है? ये जयपुर में अवस्थित है। बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के कौन से जिले में सबसे अधिक दालों का उत्पादन होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों दालों की बात हो रही है। अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक दालों का उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक दालों का उत्पादन होता है नागौर में। कहां पर होता है? नागौर। आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। लोकगीत ओलियो कब गाए जाते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी ओलियो गीत गाए जाते हैं, ध्यान में रखना, पीरे की याद में। कब गाए जाते हैं? पीरे की याद। आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। पर्यटन से सबसे अधिक आय किस शहर को होती है? कोई कमेंट कर सकता है क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। पर्यटन की दृष्टि से सबसे अधिक आय यानी कि कमाई कौन से शहर को होती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर को होती है भाई। जयपुर राजस्थान का सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, अपनी राजधानी है, ठीक है ना। तो पर्यटन की दृष्टि से सबसे ज्यादा अपने राजस्थान की राजधानी होने के कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा पर्यटन की दृष्टि से कमाई होती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के इतिहास को लिखने वाले प्रमुख लेखक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राजस्थान के इतिहास को लिखने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन माने जाते हैं? प्रमुख लेखक कौन माने जाते हैं? कर्नल जेम्स टोड, जिनको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, ठीक है ना। इन्होंने राजस्थान के इतिहास में इनकी अहम भूमिका है। राजस्थान इतिहास के जनक माने जाते हैं कर्नल जेम्स टोड, ठीक है ना। बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। सती प्रथा के विरुद्ध में सबसे पहले प्रयास कहां पर हुआ? जयपुर में। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगी थी जयपुर में। कहां पर लगी थी? जयपुर। आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में गोपीचंद की गुफा कहां पर अवस्थित है भाई? गोपीचंद की गुफा बतानी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जयपुर में, माउंट आबू में, झालावाड़ में या टोंक में? कहां पर है गोपीचंद की गुफा भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट करो। राजस्थान में गोपीचंद की गुफा बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल राइट होना चाहिए सभी का। माउंट आबू बिल्कुल राइट है। माउंट आबू में मेरे प्यारे विद्यार्थी गोपीचंद की गुफा है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जिसे राजस्थान में छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी को। बूंदी जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, इसको छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। बूंदी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ का अन्य नाम क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर का दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का अन्य नाम आपको बताना है। क्या होगा? मयूर ध्वजगढ़, ठीक है ना। क्या है? मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है भाई। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों के निर्माण किसने करवाए? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों के निर्माण करवाने वाले व्यक्ति कौन है? महाराणा प्रताप है, महाराणा संगा है, महाराणा कुंभा है या रावल रतन सिंह है? मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों के निर्माण कराने वाले महाराणा कुंभा है भाई। कौन है? महाराणा कुंभा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जमीन का जेवर कौन सा किला कहलाता है?
बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जमीन का जेवर कौन सा किला कहलाएगा? जूनागढ़। जो जूनागढ़ किला है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जमीन का जेवर कहलाता है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना। ये रीट परी एग्जाम के अंदर भी आया था, ये जेल परी में भी आया था, पशु परिचर में आया था, पटवारी में आया था कि जमीन का जेवर किस किले को कहते हैं, तो जूनागढ़ आपका राइट होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी का मंदिर कहां पर है? एक बार मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए जल्दी से। दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी का मंदिर है सालासर धाम, सालासर, ठीक है ना, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि पत्थर की टांगे आपको वहां पर ले जा सकती है? कौन से दुर्ग के बारे में कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर आपके पत्थर की टांगे हैं तभी आप वहां जा सकते हैं? जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा था भाई, जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा था कि पत्थर की टांगे आपको वहां पर ले जा सकती है। प्यारे साथियों, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या तो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे या फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, विशेषकर मैं आप सभी के लिए रीट मेंस के राजस्थान की कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास और हिंदी का सुपड़ा साफ करने का स्पेशल कोर्स आपके लिए लेके आया हूं। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आया हूं, जिसके अंदर आपको मिलने वाली है जैसे राजस्थान की कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास, ठीक है ना। इसके आपको नोट्स मिलेंगे भाई, नोट्स इतने शानदार हैं, आप एक बार पढ़ेंगे तो पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, ठीक है ना। कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास के आपको नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी व्याकरण के नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी आपकी चुटकी में क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। साथ ही साथ हिंदी की कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन है जिसके अंदर साथियों आपका पूरा राजस्थान जीके कवर हो जाएगा, पूरा राजस्थान जीके का सुपड़ा साफ हो जाएगा, हिंदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप एक कोर्स लेना चाहते हैं, और साथियों इसके साथ साथ आपको मैं दूंगा 15 मॉडल पेपर। क्या दूंगा? 15 मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा। अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सिलेबस, ये कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना, और आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे पूरे सिलेबस के, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो भाई, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे रीट मेंस का कोर्स चाहिए, मैं आपको 2 मिनट के अंदर ही प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कोर्स आपको मिलेगा। क्या आता है 199 में? लेकिन 199 में आपका रीट मेंस में सिलेक्शन जरूर हो सकता है, ठीक है ना। सुपड़ा साफ में अनुभवी क्वेश्चन है, तो साथियों 199 में कोर्स आपको मिल रहा है, जल्दी कीजिए और व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। और साथियों अगर आप इस कोर्स को व्हाट्सएप पर नहीं लेना चाहते हैं, एप्लीकेशन में देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है, राम क्लासेज बूंदी। ऐप को डाउनलोड करें, साइन अप करें, उसके बाद में वहां पर ई बुक पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है? ई बुक पर। ई बुक पर क्लिक कर वहां पर भी आप रीट मेंस का कोर्स है, वहां से भी इस कोर्स को ले सकते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि पत्थर की टांगे वहां ले जा सकती है? जैसलमेर दुर्ग राइट होगा। चलिए भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां संकट के समय हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम औरतों ने भी जोर किया था, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, है बटनेर का दुर्ग। ये ऐसा दुर्ग है जहां पर संकट काल के समय जो राजपूत महिलाओं द्वारा जोर किया गया था, उसके साथ साथ मुस्लिम औरतों ने भी वहां पर जोहर किया गया था। बिल्कुल भी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। आरसी विलास महल कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरसी विलास महल की बात करें तो ये कहां पर होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, आरसी विलास महल कहां पर है? जय समन झील, उदयपुर, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। परचा बावड़ी, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परचा बावड़ी कहां पर है? रामदेवरा में, बिल्कुल राइट है, परचा बावड़ी रामदेवरा में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पर है भाई? लक्ष्मण मंदिर आपको बताना है, एक ही मंदिर है पूरे राजस्थान में, यह भरतपुर में अवस्थित है। कहां पर है? भरतपुर में। साथियों ये रीट मेंस की स्पेशल क्लास है भाई, राजस्थान जीके को पूरा सुपड़ा साफ करा दूंगा। सभी साथी भी इसे लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासें पढ़िए, उनको भी देख ले, ठीक है ना। चलो, वह 6 मंजिला हवेली जिसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियां हैं, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कौन सी हवेली है जिसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियां हैं? सुराणु की हवेली, बिल्कुल सी आपका राइट होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई, कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान की पहली महिला जो राज्यपाल नियुक्त की गई, सुमित्रा सिंह, श्रीमती सरोजनी नायडू, सुमित्रा सिंह, या फिर श्रीमती प्रतिभा पाटिल? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनी थी भाई, कौन बनी थी? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, श्रीमती प्रतिभा पाटिल,
ये राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के जो प्रणेता है वो कौन है? सिद्धराज ढड्डा। कौन है भाई? सिद्धराज ढड्डा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाले जो पत्र व्यवहार होता है उस पत्र व्यवहार को बोलते हैं भाई खरीता। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? खरीता आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमंद कहां पर पहना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेमंद नामक जो आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? कमर में, गले में, सिर में या भुजा में? साथियों मेमंद ध्यान में रख लेना भाई, मेमंद पहना जाता है सिर में। कहां पर पहना जाता है? सिर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी, आलरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कौन से भाग में पहनी जाती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, तुलसी, आलरो, तिमणिया ये गले के आभूषण है भाई। कहाँ के हैं? ये सभी गले के आभूषण है, भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दा आभूषण है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुर्दा कहाँ का आभूषण है? गुर्दा पहना जाता है कान में, और ये पुरुषों का आभूषण है भाई। किसका है? पुरुषों का है। प्यारे साथियों चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से भाई, राजस्थान में आया था अभी पूछा गया था, रीट परी एग्जाम के अंदर हुआ था ना, उसमें पूछा गया था, और जेल परी में आया था, पटवारी में भी आया था, और अपने एग्जाम में भी आएगा। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो कहां पर है? मंडोर में। मंडोर में आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊषा मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊषा मस्जिद की बात हो रही है भाई। ऊषा मस्जिद कहाँ पर है? गलियाकोट, सलोम्बर, सांबर, बयाना। तो साथियों बयाना में ऊषा मस्जिद है। कहाँ पर है? बयाना आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में केशव राय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में केशव राय पाटन स्थित जो प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है बूंदी जिले के अंदर है, ये मंदिर किसको समर्पित है? ये भगवान विष्णु को समर्पित है। केशव राय पाटन का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये केशव मंदिर है और ये बूंदी जिले के अंदर अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पहचान किस नृत्य से बनी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की जो पहचान है वो कौन सा नृत्य से है? घूमर नृत्य। घूमर नृत्य को मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, ठीक है ना, ये आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, चक्री व धाकड़ नृत्य संबंधित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चक्री व धाकड़ नृत्य किससे संबंधित है भाई? कंजर जाति से, भवाई जाति से, कालबेलिया जाति से या कामड़ जाति से? साथियों चक्री और धाकड़ जो नृत्य हैं ये कंजर जनजाति से संबंधित है भाई। किससे है? कंजर जनजाति से संबंधित है, आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करो भाई, मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? अल्लाह जिल्ला बाई को। किसको कहते हैं? अल्लाह जिल्ला बाई को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, कामन गीत गाए जाते हैं भाई। कामन गीत कब गाए जाते हैं? प्रेयसी द्वारा प्रेमी की याद में, नई फसल के आने पर, गणगौर की सवारी पर, वर को जादू टोनों से बचाने के लिए। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कामन जो गीत हैं वो कब गाए जाते हैं? वो गाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कामन गीत गाए जाते हैं, ध्यान में रख लेना, वर को जादू टोनों से बचाने के लिए। कब गाया जाता है? वर को जादू टोनों से बचाने के लिए। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वह नृत्य जो अंगारू के ढेर पर किया जाता है, अग्नि नृत्य। अंगारू पर तो अग्नि नृत्य होगा ना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष के पौधों का देव उपयोग किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जो जनजाति है ये पेय पदार्थ हेतु कौन से वृक्ष के पौधों का अधिक उपयोग करते हैं? तो बिल्कुल ये महुआ, जो महुआ के पेड़ होते हैं ना इससे शराब बनती है, तो बिल्कुल आपका डी यहाँ पर है राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, पाल किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पाल कहते हैं भीलों की बस्ती को भाई, जो पाल कहते हैं पाल कहते हैं शहरियाओं की बस्ती, जो शहरिया जनजाति होती है ना उनकी जो बस्ती होती है ना उसको पाल कहते हैं। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाल किसे कहेंगे? शहरियाओं की बस्ती को कहते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को वनपुत्र कहा था? ध्यान
ध्यान में रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये रीट परीक्षा का मुख्य प्रश्न है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस जाति को वनपुत्र कहा था? तो भील जनजाति को कहा था। किसको कहा था? भील जनजाति, राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से फटाफट से। चार हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? वीर, कल्ला जी, गोगा जी, तेजा जी या पाबू जी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। बहुत शानदार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीर कल्ला जी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीर कल्ला जी चार हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की वह लोक देवी जिसके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है? कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। राजस्थान की कौन सी लोक देवी है जिसके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है? बिल्कुल बहुत शानदार है, शीला देवी, जयपुर में, बिल्कुल राइट है आमेर शीला देवी। यहाँ पर शराब का प्रसाद मिलता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? लोक देवी जीण माता का मंदिर है सीकर में। कहाँ पर है? सीकर में जीण माता का मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लालिया कालिया मेला कहाँ पर बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लालिया कालिया मेला कहाँ आयोजित होता है भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट करो। लालिया कालिया मेला अजमेर में होता है सर, बिल्कुल हाँ, अजमेर में आयोजित होता है रे मेरे प्यारे रसगुल्लों। कहाँ पर होता है? अजमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? कमेंट होना चाहिए सभी का भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है भाई? जल्दी से कमेंट कर दो। केला देवी, करणी माता, शीतला माता या केला देवी और करणी माता? बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला जाना जाता है? शीतला माता मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान में कहां पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? ये मनाया जाता है खेजड़ली जोधपुर में। खेजड़ली जोधपुर में अमृता देवी की याद में मनाया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। कीका किसका उपनाम था? सभी को पता है कि महाराणा प्रताप का कीका उपनाम था। किसका था? महाराणा प्रताप का। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी अगला क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला? अरे पहला तो जयपुर है, दूसरा क्या हो जाएगा? जोधपुर। पहला क्या है? पहला जयपुर है, दूसरा जोधपुर है, जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। अनूप महल कहां पर अवस्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अनूप महल कौन से जिले में है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। बुढ़ा जोड़ मेला कहां पर आयोजित होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बुढ़ा जोड़ जो मेला है वो राजस्थान में कहां पर आयोजित होता है? श्री गंगानगर में। ये राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बुढ़ा जोड़ गुरुद्वारा, ठीक है ना। और ये मेला भी लगता है, ये श्री गंगानगर में है भाई, ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। कपिल मुनि का मेला कहां पर आयोजित होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कपिल मुनि के मेले की बात करें तो ये कोलायत में आयोजित होता है। कहां पर आयोजित होता है? कोलायत में आयोजित होता है, बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का मंकी मैन किसे कहा जाता है? अपने राजस्थान का मंकी मैन किसे कहते हैं भाई? जानकी लाल भांड को। जो जानकी लाल भांड है ना, इसको राजस्थान का मंकी मैन कहा जाता है, बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान का धुनका धनी किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान में रखना भाई, धुनका धनी किसको कहेंगे? धुनका धनी, धुनका धनी है जय नारायण व्यास, ए आपका राइट हो जाएगा। कौन है? जय नारायण व्यास को धुनका धनी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान का घोड़े वाला बाबा किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घोड़े वाले बाबा की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड है ना, कर्नल जेम्स टोड जिसे घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करें तो बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में राजस्थान राज्य अभिलेखागार अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से फटाफट से। हाडोती का ताजमहल किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान में रखना, ये रीट परीक्षा के अंदर पहली बार आया हुआ है। और हाडोती का ताजमहल कहते हैं अबली मिनी के महल को, जो कहां पर है? कोटा में है, इसको हाडोती का ताजमहल कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लो। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का पहला बर्ड पार्क कहां पर है? उदयपुर में, जालोर में, जयपुर में या अजमेर में? चलिए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो यार। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बर्ड पार्क राजस्थान का उदयपुर आपका राइट होगा। राजस्थान का पहला बर्ड पार्क कहां पर है? उदयपुर राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को एक टाइगर प्रोजेक्ट में परिवर्तित कर दिया गया है। ये अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है? रामगढ़ विषधारी कौन से जिले में है? बूंदी जिले में। किस जिले में है? बूंदी जिला आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, ये हो गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो निम्नलिखित में से किस स्टेशन के बीच चलती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान की पहली भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, वो कौन से स्टेशन के बीच चलती है भाई? अजमेर दिल्ली कैंट। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? अजमेर दिल्ली कैंट आपका डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बोरला नामक आभूषण महिला कहाँ पहनती है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थी, बोरला नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? सिर में, कान में, हाथ में, गले में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, बोरला होता है ना, बोरला, ये सिर में पहना जाता है भाई। आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है आंकोला गांव। कौन सा हो जाएगा? दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है? आंकोला गांव आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सागड़ी प्रथा का अन्य नाम क्या है भाई? सागड़ी प्रथा किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, सागड़ी प्रथा का उपनाम है बंधुआ मजदूर प्रथा। क्या हो जाएगी? जो बंधुआ मजदूर प्रथा होता है ना, उसको सागड़ी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है भाई? चिपको आंदोलन, मेरे प्यारे विद्यार्थी, चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित होगा? वनों के संरक्षण से। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन वनों के संरक्षण से संबंधित है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपके रीट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, रीट थर्ड ग्रेड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। सभी साथी कोर्स को ले लेना, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, या फिर डिस्क्रिप्शन में ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं।